हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? तो आज हम क्लास 10th की कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब ये पूरी सीरीज चलेगी 1 मार्क क्वेश्चन की। तो हम जो बच्चे लोग क्या करते हैं एग्जाम में, इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं और गलती से ऑप्शन कोई और होता है, किसी और ऑप्शन को क्या करते हैं टिक करके आ जाते हैं और खुश होते हैं हमारा आंसर सही हो गया है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कॉमन मिस्टेक क्या होती है। तो आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको आपको समझना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 3y is equal to 1 and 12x plus ky is equal to 2 have no solution। तो क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि कोई दो इक्वेशन है अपने पास में, तो उसके लिए कंडीशन पढ़ी है आप लोगों ने। ठीक है, क्या कंडीशन पढ़ी है आपने? तीन कंडीशन पढ़ी है। एक तो दो लाइन क्रॉस करती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंस हो रही है लाइन, इसी लाइन पे दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है। और तीसरा क्या है? पैरेलल लाइन वाला। तो यूनिक सॉल्यूशन में आपने क्या पढ़ा है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। और c1 अपॉन c2 सेकेंड है। जो ओवरलैप कर रही लाइन उसके लिए क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, आप लोगों को मालूम है। उसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर रही है b1 अपॉन b2 एंड ये हो जाएगा c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन में क्या होता है? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, नो सॉल्यूशन होता है। इसमें कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपको आज ये थर्ड वाली जो कंडीशन है उसको यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है? थर्ड वाली कंडीशन है। ठीक है, अब a1 a2 क्या है देखिए। ये इक्वेशन दे रखी फर्स्ट। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो क्या होगा? हमारा a1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x देखिए फर्स्ट इक्वेशन में a1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी k। कोफिशिएंट ऑफ y होगा वो क्या हो जाएगा? आपका b1 हो जाएगा और 3 हो रहा है। ठीक है, वन को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ। कैसे करेंगे देखिए, वन को ट्रांसफर kx प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा जो c1 होगा वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे हम क्या करेंगे। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा 12। और y का जो कोफिशिएंट होगा वो b2 हो जाएगा। क्या आ रहा है? y का कोफिशिएंट k आ रहा है। और 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो C2 जो हो जाएगा वो क्या होगा? -2। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? कंडीशन अप्लाई करेंगे। और आप क्या मिस्टेक करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा, जो मिस्टेक्स सारे बच्चों से होती है। ठीक है, तो मिस्टेक्स क्या होती है देखिए। कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? k अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? 12 इज इक्वल टू। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है? 3। b2 की वैल्यू क्या है? k। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है? बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। k स्क्वायर 12 इंटू 3 क्या करते हैं? 36। और k इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट 36 और k इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए k स्क्वायर माइनस 36 शिफ्ट करेंगे इधर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। k प्लस 6 इक्वल टू 0। इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 6 और k प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू k इक्वल टू -6। तब भी दो आंसर आ रहे हैं, अभी भी दो आंसर आ रहे हैं। और यहाँ आप क्या करते हैं, बहुत से बच्चे +6 को या -6 को या मैक्सिमम +-6 को टिक करके आते हैं। तो मेन कॉमन मिस्टेक यही है। कंडीशन, पहली कंडीशन तो आपने सेटिस्फाई कर ली, सेकेंड वाली कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं की। तो इस कंडीशन को भी आपको सेटिस्फाई करना है। तो क्या है? b1 अपॉन b2। देखिए b1 क्या है? 3, b2 कितना है? k इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है हमारे पास में? देखिए c1 -1, c2 कितना है? क्या रहा है? -2 आ रहा है। यही आ रहा है रिजल्ट अपने पास में। अब क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। k इक्वल नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है? 6। तो यहाँ देखिए k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, यानी कि +6 नहीं हो सकती है। और यहाँ k की वैल्यू क्या आ रही है? +-6 आ रही है।
तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? देखो +6 तो हो नहीं सकती है, और वैल्यू क्या आ रही है? +-6 आ रही है। इसका मतलब प्लस नहीं ले सकते हैं, तो माइनस वाली वैल्यू होगी, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए।